हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो जो हमारी सीरीज चल रही थी, बिल्कुल कड़क सीरीज़ है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी आने वाली है, कुछ आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि 1000 प्लस क्वेश्चंस आप करते हैं। बाकी सारा पोर्शन से क्वेश्चन दिया गया है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन, इतने सारे फुल फॉर्म थे। तो बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, आई मीन जो ऐसे की बुक में दे रखी है, 1000 प्लस क्वेश्चन हैं लगभग। अगर आप इसे कर लेते हैं तो डिफेंस के कोई भी एग्जाम में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा। और अगर ऐसा कुछ है भी तो ये सच बात भी है कि किसी बुक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो इस पर भी डिपेंड नहीं है। अगर ये बस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से टॉपिक वाइज दिखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट जो है वो है कि आदि ग्रंथ पुस्तक संबंधित है कौन से धर्म से है। तो आदि ग्रंथ पुस्तक जो है वो सिख धर्म से संबंधित है, याद रखना है। तो 105 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी, किन्होंने की थी। तो सबसे पहले आप ये चीज़ जान गए, क्वेश्चन में ही लिखा है कि अमृतसर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1577 ईस्वी में। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किन्होंने की थी। तो 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने, याद रखना है। ये क्वेश्चन 1-2 बार आ चुका है आपके एग्जाम में, तो इसे प्लीज़ आप लोग मतलब हाईलाइट करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ पे? तलवंडी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह, 108 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने कहाँ पर की थी। सबसे पहले ये देखिए कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या किन्होंने की थी, गुल खान पठान ने की थी। तो इस जो कहाँ पे की थी, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पे की थी। तो ये की थी नांदेड़ में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान पठान ने नांदेड़ महाराष्ट्र में की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसे जाटों के प्लेटों के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाटों के प्लेटों के रूप में जाना जाता है, सूरजमल। इसका राइट आंसर क्या है, सूरजमल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, कि मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे आप VVI जितनी बार बोलो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं अपने टाइम पे भी देखा था ये क्वेश्चन, हमारे SSR में जीके वाले पोर्शन में आए थे। तो उस टाइम ऐसे मतलब मैं 1-2 बार देखा हूँ, और NDA वगैरह में भी मतलब जीके का मतलब जितने भी डिफेंस एग्जाम में जीके पूछे जाते हैं, ये 1-2 बार कहीं ना कहीं आया हुआ ही है। तो खजुराहो का जो मंदिर है सबसे पहले कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। किन शासकों ने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो आई होप ये सब किसी को मतलब सब कोई को पता होगा। तो ये कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने, याद रखना है। आई होप ये चीज़ आपको पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच किस सन में लड़ा गया था। तो पानीपत का जो पहला लड़ाई था 1526 ईस्वी में। एक बार देख लें कि पानीपत का जो फर्स्ट लड़ाई था वो कब था, 1526 ईस्वी में। दूसरा था 1556 ईस्वी में। तीसरा है गाइस 1761 ईस्वी में। तो यहाँ पे थर्ड वाला पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है, 113 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी की लड़ाई मतलब प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेज़ों ने किसके विरुद्ध लड़ा था, नवाब सिराजुद्दौला, याद रखना है। तो 114 का ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे, तो किन्होंने स्थापित किए थे व्यापार संबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली ने। पुर्तगाली जो थे वही जो थे मतलब भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, कौन सा समाज, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, 116 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन ने, याद रखना है, केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना साम्राज्य की मतलब स्थापना की थी, उनके ये संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, विवेकानंद।
कौन थे? विवेकानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये सारे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैडम H.S. व्लाउत्स्की रूस के थे तथा कर्नल H.S. अल्काट सेना अधिकारी इंग्लैंड के थे ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, याद रखना है। तो 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये सब, ये थोड़े वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। इस पे पूछा क्या गया? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम। तो 119, क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 120, प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 में डलहौजी ने कोलकाता से किसके मध्य शुरू की थी? कौन सा सुविधा? टेलीग्राफ सुविधा। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई टू कोलकाता से आगरा के मध्य हुआ था प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854 ईस्वी में। किन्होंने? डलहौजी ने। याद रखना है, एक क्वेश्चन से देख रहे गाइस, 3-4 क्वेश्चन से बन रहे हैं यहाँ पे। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। याद रखना है, A.O. ह्यूम ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1885 ईस्वी में। ये मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम ये रिपीट होते रहते हैं, तो उनमें से ये 2-3 मतलब मुख्य थे और अभी भी 1-2 आगे आपको और देखने को मिलेंगे, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किन्होंने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ? मुंबई में। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? अभी यहाँ पे पूछा क्या गया है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम, जो कि इसके संस्थापक भी थे। तो याद रखना, A.O. ह्यूम संस्थापक भी थे और प्रथम महासचिव भी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 मतलब 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम हजरत महल। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? 1858 के बाद गवर्नर जनरल का पद वाइसराय में बदल गया था। तो देखिए गाइस, 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल, उसका जो पद था वो वाइसराय में बदल दिया गया था। तो एक्चुअली जो ये है गवर्नर जनरल वाइसराय, इसमें आप कंफ्यूज होते होंगे, तो ये है एक ही चीज़। 1858 के बाद इसको वाइसराय में बदल दिया गया था। तो भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो 130 जो क्वेश्चन हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चपाती एवं कमल का संबंध था 1857 के विद्रोह से, कूका आंदोलन से, रामोशी विद्रोह से, या तीनों मतलब उपरोक्त सभी से?
तो किससे संबंधित, किससे था 1857 के विद्रोह से। याद रखना है, चपाती एवं कमल का संबंध 1857 के विद्रोह से था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि मतलब इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। चलिए, किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा। आप लोग डिफेंस के स्टूडेंट हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत मतलब पता ही होना चाहिए, आपके ये मतलब लफ्ज़ पे होना चाहिए, होठों पे होना चाहिए सब चीज़ों का आंसर। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। फिर भी मैं लाइव नहीं हूँ तो मैं बता ही देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बन जाए, इस वजह से मैं बस शॉर्ट करके लेते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी देखने में, समझने में और मतलब बिल्कुल ईजी लगे, बोर फील ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।